विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जवाहर नगर स्थित संविदा भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि राजस्थान में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के लिए राजस्थान सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के द्वारा केवल आस्था पर ही चोट नहीं की जाती, बल्कि अपने हिंदू धर्म को अपमानित भी किया जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत के वो सेकुलर और मुस्लिम नेता जो कभी मुस्लिम समाज के ऊपर हुए छोटे मोटे हमले पर आसमान सिर पर उठा लेते थे, उन्होंने अब बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे भीषण अत्याचार पर चुप्पी साध रखी है। भरतपुर संभाग के मेवात इलाके में गौ तस्करी और गौ हत्या के मामलों पर भी विहिप नेता सुरेंद्र कुमार जैन ने चिंता व्यक्त की। राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट में यह निर्णय पास कर लिया है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द विधानसभा में लाकर इसको कानून का रूप प्रदान करेंगे। विश्व हिंदू परिषद राजस्थान सरकार का अभिनंदन करती है। एक लंबे समय से राजस्थान की जनता मांग कर रही थी। धर्मांतरण के षड्यंत्र राजस्थान की धरती पर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ईसाई मिशनरी, मुल्ला मौलवी, ये सब लोग धर्मांतरण में लगे थे और इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे थे। सरकार ने समय की जरूरत को समझा, समाज की मांग को समझा और समाज की मांग पर वो ये कानून लेकर आए हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान की धरती जहां हमेशा धर्म प्रेमियों के द्वारा बलिदान की परंपरा है, संघर्ष की परंपरा है, उसको धर्मांतरण का डंक झेलना पड़ा और आज भी लगातार चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जागरूक समाज और सशक्त सरकार इन दोनों के इस खूबसूरत संयोग से धर्मांतरण के षड्यंत्र पर रोक लगेगी और जो लव जेहाद का शिकार मेरे प्रदेश की बेटियां विशेष तौर पर मेवात में हो रही थी, उस पर भी रोक लगेगी और मेरी बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि वहां हिंदुओं की एथनिक क्लींसिंग पूरे तौर पर सफाया करने का षड्यंत्र हो रहा है। बांग्लादेश में वही हो रहा है जो किसी भी मुस्लिम बहुल देश में गैर मुसलमानों के साथ होता रहा है। चाहे पाकिस्तान में हुआ हो, चाहे अफगानिस्तान में हुआ हो, यही कुछ तो हो रहा है। और केवल बांग्लादेश के कंपैरिजन में हम इन देशों की बात नहीं करें, भारत के अंदर भी जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुमत में है, हिंदुओं पर इसी प्रकार के अत्याचार देखने को मिलते हैं। कश्मीर का उदाहरण हम सबके सामने है। बांग्लादेश के बगल में बंगाल के अंदर हिंदू किस प्रकार से सरस्वती पूजन भी नहीं कर पाता, दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमले किए जाते। और ज्यादा दूर की बात क्यों देखें, अपने राजस्थान और हरियाणा का एक प्रदेश जिसको मेवात के नाम से जानते हैं, वहां हिंदुओं पर किस प्रकार के अत्याचार होते हैं। बहन बेटियां हायर स्टडीज के लिए बाहर नहीं जा पाती, गौ हत्या दिन दहाड़े होती है, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो जाती है। हमको डर है जो बांग्लादेश में हो रहा है वह कभी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जहां भी हिंदू अल्पसंख्या में हो।